शेयर मार्केट ये एक प्योर स्मार्ट बिजनेस है जो पैसे आज आप अपने बेकार के शौक पूरे करने और अननेसेसरी शो ऑफ करने में लुटा रहे हो। जो टाइम आप अपने फालतू के इंटरटेनमेंट के नाम पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और गेम्स खेलने में गवा रहे हो, ये आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। अगर आप इसको सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। अगर आज आपने इसको संभाल लिया तो कल ये आपको संभालेगा। और अगर आज आपने अपने आप को संभाला नहीं, अपने आप को रोका नहीं और इसे यूं ही बर्बाद कर दिया तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, आज से ही कमिटमेंट कर लो कि अपने पैसे और अपने टाइम को सही इस्तेमाल करोगे, अपने दिमाग का यूज करोगे और इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे ताकि आने वाला फ्यूचर आपका फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्ताज और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड। ये हमारे शेयर मार्केट के बेसिक का पहला क्लास है। यहाँ हम शेयर मार्केट रिलेटेड हर छोटे बड़े टॉपिक को कवर करेंगे और डीपली शेयर मार्केट को सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना कंफ्यूजन के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्यों जरूरी है, शेयर मार्केट किसके लिए है। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर उस शख्स के माइंड में आता होगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो और आपके माइंड में सवाल नहीं है तो आपके माइंड में सवाल होना चाहिए। और इस मार्केट में आने से पहले इन तीनों सवाल के जवाब भी आपके पास होने चाहिए। तो चलिए तीनों टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे शेयर मार्केट किसके लिए है। शेयर मार्केट किसके लिए है? क्या ये अमीरों के लिए है? जी नहीं, ये मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि इस मार्केट में आने के लिए बहुत ज्यादा माल वाला, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता हो तो ये मार्केट में आप कदम रख सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये एम्प्लॉयज के लिए भी है, ये बिजनेसमैन के लिए भी है और ये हाउस मेकर्स के लिए भी है। जो घर में रहने वाले हैं वो लोग भी इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इस मार्केट में क्या है, स्टूडेंट्स को इस मार्केट से क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो आपको मनी रूल सिखाए, मनी मैनेजमेंट सिखाए, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करे। और ये शेयर मार्केट हर स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप पैसे के रियल वर्ल्ड को समझ सकते हो और आप सीख सकते हो कि कंपनीज कैसे ग्रो करती है और आप सीख सकते हो कि पैसा कैसे काम करता है। और अगर आप यंग एज में इन्वेस्ट करना सीख जाते हो तो फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में होगा। आगे देखते हैं एम्प्लॉयज के लिए इस मार्केट में क्या है, यानी जॉब करने वाले लोगों के लिए इस मार्केट में क्या है। देखो दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस भी तेजी से बढ़ रहा है। बट आपके सैलरी के बढ़ने की रफ्तार उतनी नहीं है, इसलिए शेयर मार्केट आपके लिए एक सेकेंड इनकम सोर्स बन सकता है। और अगर आज से ही आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़े थोड़े पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, आप छोटी रकम से स्टार्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपका फ्यूचर को सिक्योर करेगा। आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस पर्सन के लिए शेयर मार्केट में क्या है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हो तो शेयर मार्केट आपके लिए और भी इजी हो जाता है। यहां आप दूसरी कंपनीज के बिजनेस में हिस्सा ले सकते हो और उनके ग्रोथ के साथ अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाउस मेकर्स के लिए, यानी घर पे रहने वाले लोगों के लिए। अगर आप घर पे ही रहते हो, चाहे आप हाउस मेकर हो या फिजिकली डिजेबल्ड हो, लेकिन आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो फिर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए कुछ अपना टाइम निकाल सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो,
तो ये आपके लिए एक स्मार्ट बिजनेस बन सकता है, जहां आप घर बैठे अपने नॉलेज से सीख कर इनकम जनरेट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आज बहुत सारी वुमेन इन्वेस्टर्स लाखों कमा रही है और बहुत सारे डिजेबल लोग भी इस शेयर मार्केट में आके अपना इनकम को ग्रो कर रहे हैं, अपना वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप भी घर बैठे इनकम जनरेट करना चाहते हो तो फिर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो, सक्सेस उसी को मिलती है जो सीखना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। अगर आप बगैर सीखे, बगैर मेहनत के इस बाजार से कमाना चाहते हैं तो फिर ये बाजार, ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो, इससे कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और हमारा जो शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड है, इस प्लेटफॉर्म में आपको हर वो जरूरी चीज बताने वाले हैं जो आपको इन्वेस्ट करने में, शेयर मार्केट में इनकम जनरेट करने में, वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी तक हमने समझा शेयर मार्केट किसके लिए है। अब आगे देखते हैं शेयर मार्केट क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, आप दिन भर मेहनत करते हो, चाहे आप नौकरी करने वाले हो, चाहे आप मजदूरी करने वाले हो, इनकम होता है और खर्च हो जाता है। महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो पॉकेट में पड़े पड़े दिन भर उछलते रहता है कि भाई खर्च करो, फलाना काम है, ढिमकाना काम है, और आखिर में आप हार मान के उसको बेकार लाया नहीं काम में लगा देते हो, यानी पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अब सोचो, अगर आपने पैसे के रूल को समझ लिया, आपने अपने पैसे को काम पे लगा दिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझाते हैं। खासतौर से मिडिल क्लास सोसाइटी और लोअर क्लास सोसाइटी का मनी का एक ही फॉर्मूला है, यानी मनी के रूल्स जो है वो सिंपल है हमारे। क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी जो भी हमारा इनकम होता है उसको हम खर्च करते हैं, कुछ बचता है तो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, और बचता तो 0 बटा सन्नाटा है, यानी कुछ भी बचता नहीं, यानी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 0 हो जाता है। तो दोस्तों, आज के बाद से एक कमिटमेंट करो कि आपका जो इनकम हो उसको सबसे पहले खर्च नहीं करना, बल्कि इस फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट था अब तक, यानी कि कुछ बचता नहीं था, कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं था, लेकिन अब से फॉर्मूले को चेंज करो, यानी कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस। जो आपके इनकम है उसमें से कुछ अमाउंट आप हर हाल में सबसे पहले इन्वेस्ट करो, और जो बचा खुचा पैसा है उसी में से अपने खर्च को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करो। अगर आपने इस फॉर्मूले को अपना लिया तो आप बहुत जल्द देखने वाले हो कि आपको पैसे को लेकर बहुत सारी जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट जरूरी है। मतलब सिंपल है, अगर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, काम पे लगाया, तो आपके लिए वो काम करता रहेगा। आप सोते रहोगे, आपके पैसे आपके लिए काम करता रहेगा। आप सोते रहोगे, आपका पैसिव इनकम जनरेट होते रहेगा। आप सोते रहोगे, आपका वेल्थ क्रिएट होते रहेगा। हमने ये तो समझ लिया है कि शेयर मार्केट में कौन कौन आ सकता है, कौन कौन काम कर सकता है, और शेयर मार्केट क्यों जरूरी है। अब समझेंगे असल चीज, यानी कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारे इस देश में मैक्सिमम 9 से 10% लोग ही शेयर मार्केट को समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बट नॉलेज की कमी की वजह से लोग आ नहीं पाते। बट आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, इसे कैसे इनकम जनरेट करना है, कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में आना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, इनकम जनरेट करना चाहते हो, सीखने की चाहत है, मेहनत करने की चाहत है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। समझते हैं शेयर मार्केट क्या है।
जिस तरह से वेजिटेबल्स यानी सब्जी के बाजार में सब्जी का खरीद बिक्री होता है, जिस तरह से मोबाइल के बाजार में मोबाइल की खरीद बिक्री होती है, जिस तरह से प्रॉपर्टी बाजार में प्रॉपर्टीज की खरीद बिक्री होती है, इसी तरह से शेयर मार्केट में शेयर का खरीद बिक्री होता है, यानी कि सेल और बाय किया जाता है। अब ये समझते हैं कि आखिर शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जो कंपनीज के शेयर खरीदता है उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर, यानी कि हिस्सेदार। शेयर होल्डर मतलब हिस्सेदार। ये क्या है? ये कंपनी का हिस्सेदार है। कंपनी को जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें से इसको हिस्सा मिलेगा। जो शख्स भी किसी कंपनी में शेयर खरीदता है, उस कंपनी का हिस्सा खरीदता है, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है, हिस्सेदार बन जाता है। और कंपनी को जब प्रॉफिट होती है तो कंपनी उसको भी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देता है। और दूसरे फॉर्म में जो अच्छी कंपनीज होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को, हिस्सेदार को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे केस अपोजिट भी हो सकता है। आपको कभी कभी लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपने कंपनी का हिस्सेदारी लिया है, आप कंपनी के मालिक हो गए। क्या हो गए? कंपनी के मालिक हो गए, कंपनी के ओनर हो गए। तो कंपनी को अगर नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो और इसको आसान करके समझते हैं। मान लो आपका भाई एक शॉप खोलता है, एक दुकान खोलता है। आपका भाई एक दुकान खोलता है और आपके भाई ने 8 लाख रुपए का पूंजी लगाया बिजनेस में। 8 लाख रुपए का पूंजी लगाया। कैपिटल कितना है? 8 लाख रुपए लगाया। और आपके भाई को दुकान को यानी बिजनेस को बड़ा करना है, बढ़ाना है और उसको और 2 लाख के कैपिटल की जरूरत है, बट उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। अब आपके भाई के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि या तो वो बैंक से या किसी और से पैसे उधारी में ले ले, किसी बैंक से लोन ले ले और इसके बदले में वो बैंक को अपने कमाई में से, चाहे कमाई हो या ना हो, हर हाल में इंटरेस्ट पेड करेगा। यानी कि अगर आपका भाई बैंक से लोन लेता है तो लोन के एवज में उसको हर हाल में इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, चाहे कमाई हो या नुकसान हो। और आपके भाई के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि या तो आपको या किसी आम पब्लिक को ये ऑफर करे कि आप मेरे बिजनेस में पूंजी लगाओ, यानी कि जो 2 लाख कम पड़ रहे हैं वो आप लगाओ और हमारा बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। अब आपने अपने भाई के बिजनेस में क्या किया? 2 लाख रुपए लगा दिया। अब यहां पे समझते हैं, आपके भाई ने दुकान खोली, एक बिजनेस शुरू किया जिसमें आपके भाई ने 8 लाख रुपए की पूंजी लगाई और उन्होंने आपको ऑफर किया। क्या ऑफर किया? कि आप भी 2 लाख रुपए लगाओ और कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको भी शेयर मिलेगा, यानी हिस्सा मिलेगा। आपने 2 लाख रुपए लगा दिए। अब टोटल कंपनी का जो कैपिटल हो गया 10 लाख रुपए हो गया। अब बिजनेस चलता रहा और सारे हिसाब करने के बाद, बैलेंस शीट मिलाने के बाद, हर एक्सपेंस को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट ₹1 लाख बचा। बिजनेस का नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए बचा। टोटल 1 लाख जो बचा इसमें हिस्सा किसका है? आपके भाई का, यानी कंपनी के मेन ओनर का, मेन मालिक का। और क्योंकि आपने भी कुछ हिस्सा लगाया है कंपनी में, बिजनेस में, तो आपका भी इसमें हिस्सा हो गया। आपने 2 लाख रुपए पूंजी बिजनेस में लगाया और बिजनेस का टोटल पूंजी कितना है? 10 लाख। यानी कि ये जो 10 लाख है ये कितना है? ये 100% है, यानी 100%।
और उसमें से आपका कितना है 2 लाख रुपए है। इसमें आपका परसेंटेज निकालते हैं कि बिजनेस में आपका पूंजी कितना लगा है। 1 0 2 0 खत्म हो गया, 1 0 2 0 ये भी खत्म हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको क्या करेंगे, 2 × 1 = 2 और ये 0 यहां आ जाएगा तो कितना हो गया 20, यानी कि 20% आपका बिजनेस में पूंजी लगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, इसमें आपका कितना परसेंट है, इसमें आपका 20% है। प्रॉफिट हो गया 1 लाख, इसमें आपका 20% है। अब इसको देखते हैं, 0 खत्म, 0 खत्म, ये 0 ये 0 खत्म। अब 10 दूना ये क्या हो गया 2 एकम 2, 2 × 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि बिजनेस में आपने 2 लाख रुपए लगाए। टोटल बिजनेस कितना का था 10 लाख रुपए पूंजी का था, तो आपका जो पूंजी लगा कितना लगा 20% लगा। टोटल साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ लाख रुपए हुआ। अब इसी लाख रुपए का आपको हिस्सा कितना मिलेगा 20%, जितना आपका पूंजी लगा है उतना ही आपको हिस्सा मिलेगा। तो लाख रुपए का 20% यानी 20,000 रुपए कंपनी आपको देगी, यानी कि 1 लाख का 20% यानी 20,000 रुपए आपका भाई आपको हिस्सेदारी देंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं, शेयर क्या होता है। इसी तरह से आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करोगे, उसका शेयर खरीदोगे तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा आपको देगी। जो आपका कैपिटल का परसेंटेज होगा उतना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो आपके कैपिटल का परसेंटेज होगा उतना परसेंट आपको कंपनी हिस्सा देगी। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये बना हुआ है कि शेयर मार्केट एक गेम है, एक जुआ है, स्पेकुलेशन है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ना कोई ये गेम है, ना ये कोई सट्टा है, ना कोई जुआ है, ना कोई ये स्पेकुलेशन है, बल्कि एक प्योर स्मार्ट बिजनेस है। बट कुछ केसेस में अगर आप इसको गेम बना के खेलोगे तो ये गेम भी बन सकता है। अब सट्टेबाजी की तरह करोगे तो ये सट्टा भी बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लो। रोड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइक को रोड स्टंट कराते हैं, यानी कि बाइक चलाने को भी उन लोगों ने क्या कर दिया, गेम बना दिया, खेल बना दिया। तो भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको जुआ बना के जुआ खेलोगे तो जुआ बनेगा, आपको इसको बिजनेस बना के बिजनेस की तरह सीख के करोगे, इसको डीपली रिसर्च करके करोगे तो आपके लिए एक प्योर बिजनेस बनेगा। और ये एक ऐसा स्मार्ट बिजनेस है, इसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके अपने एजुकेशन को पूरा किए हैं, ऐसे ऐसे लोग आपके लिए काम करेंगे। जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो आपके लिए काम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड को, क्योंकि हम यहाँ आपको शेयर मार्केट रिलेटेड हर जरूरी टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में इसी तरह से समझाएंगे। मैं इम्ताज अंसारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।